हाओमिन चेन लिन से पूछता है, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? तो चेन लिन उसकी तारीफ करता है कि तुम स्मार्ट और काइंड हो। उसकी बात से हाओमिन संतुष्ट नहीं होता। फिर चेन लिन उसे सजेस्ट करता है कि तुम्हें कल्चर फेस्ट पर टाउन जाना चाहिए क्योंकि तुम बहुत थक गए हो। वहाँ तुम रिलैक्स कर सकोगे। पर हाओमिन कहता है, मेरे पास बहुत वर्क है, मैं नहीं जा सकता। तो चेन लिन बताता है कि वहाँ बहुत कुछ होने वाला है, आर्ट, क्राफ्ट और बोटनी वगैरह। ये सब सुनकर हाओमिन एक्साइटेड होकर कहता है, तुम मेरा वर्क संभाल लेना और मेरी टिकट बुक करवा दो। दूसरी तरफ सुयान अपने केबिन में काम कर रही होती है। तब कियाओ लिन उसे एक फाइल देकर साइन करने को कहती है। तब सुयान बताती है कि मैं वर्क करके बहुत थक गई हूँ। फिर कियाओ लिन उसे रिमाइंड करवाती है कि तुम्हें कल्चर फेस्ट के लिए टाउन भी जाना है। ये सुनकर सुयान कहती है, मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा हुआ तुमने याद दिलाया। फिर उसे थैंक्स करती है और बोलती है, मेरे जाने के बाद वर्क तुम ही हैंडल करोगी। नेक्स्ट डे सुयान टाउन आकर मिस्टर झांग से मिलती है, जो उसका टूर गाइड होता है। फिर वो टाउन घूमने लगती है और उसे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद सुयान मिस्टर झांग के ओनर से मिलती है और एक फेमस गाइड शॉप पर जाती है, जहाँ वो गेमिंग को पीछे से देखकर सोचती है कि वो कुछ फेमिलियर लग रहा है। फिर सुयान रेस्ट हाउस चली जाती है, जहाँ हाओमिन भी ठहरता है। दूसरी तरफ हाओमिन भी नाव पर बैठकर टाउन आता है और अपने एक रिलेटिव के पास जाकर उनकी पतंग बेचने में हेल्प करता है। इसके बाद सुयान एक बोटैनिकल हाउस जाती है, जहां टीचर उसे सारे प्रोडक्ट्स वगैरह दिखाकर उनके बारे में बताती है। तभी वहां हाओमिन आता है और सुयान को देखकर ऐसे एक्ट करता है जैसे ये एक कोइंसिडेंस हो। फिर वो टीचर को बताता है कि हम कौन कौन से नेचुरल कलर यूज कर सकते हैं कपड़े को डाई करने में। हाओमिन की बात सुनकर सुयान स्माइल करती है और टीचर उसे अप्रिशिएट करती है। फिर टीचर उनसे बोलती है, तुम लोग अपने फेवरेट कलर को चुनकर एक वाइट कपड़े को डाई करो, जिसमें वो टीम वर्क करने को कहती है। तब सुयान एक लड़की के साथ टीम बनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी फ्रेंड के साथ टीम अप कर लेती है, जिससे उसे न चाहते हुए भी हाओमिन के साथ वर्क करना पड़ता है। फिर सुयान और हाओमिन एंजॉय करते हुए अपना वर्क करते हैं और हैप्पी हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद टीचर आकर सुयान को अप्रिशिएट करती है कि पहले दिन ही उसने इतना अच्छा वर्क किया है। फिर सुयान देखती है कि हाओमिन वहां नहीं होता। इसके बाद वो रेंट हाउस वापस आती है। तभी हाओमिन उसे देखकर भागने लगता है, लेकिन वो उसे रोककर कहती है, मैं जानती हूँ ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, तुम मेरा पीछा कर रहे हो। पर हाओमिन मासूम बनते हुए बोलता है, ऐसा नहीं है, अगर तुम्हें मेरे होने से प्रॉब्लम है तो मैं चला जाता हूँ। तो सुयान कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम कहीं भी रहो, बस मेरे रास्ते में मत आना। इसके बाद सुयान अंदर जाती है। तभी कियाओ लिन उसे कॉल करके पूछती है, तुम वहाँ ठीक से हो ना? तो सुयान एक्साइटेड होकर बताती है, हाँ, ये जगह बहुत ब्यूटीफुल है और मैं एंजॉय कर रही हूँ। फिर वो कियाओ लिन को बताती है कि हाओमिन भी यही है। ये सुनकर कियाओ लिन हाओमिन की बिचिंग करती है तो सुयान कहती है, वो इतना बुरा भी नहीं है। तब क्याओ लिन उसे ईज करने लगती है। दूसरी तरफ क्याओ लिन वर्क कर रही होती है। तभी वहां लिन ताओ आकर उससे बोलता है, तुम अभी तक काम कर रही हो? इतना वर्क करोगी तो थक जाओगी। क्याओ लिन उसे समझाती है कि मुझे अभी ही सब करना होगा और पूछती है, तुम अब तक ऑफिस में क्यों रुके हो? तब लिन ताओ बताता है कि हमें अमाउंट डिपॉजिट करना है लेकिन बैलेंस नहीं है। तो वो पूछती है, कितना अमाउंट देना होगा? लिन ताओ बताता है, 1 मिलियन। ये सुनकर क्याओ लिन सोचती है, इतना कैसे हो गया? तभी उसे याद आता है कि कंपनी के लिए उसने कुछ प्रोडक्ट्स लिए हैं, जिनके बिल बाकी हैं। फिर लिन उससे कहता है, तुम अपने काम पर फोकस करो, मैं ये हैंडल कर लूंगा। फिर लिन उसे डिनर पर जाने के लिए इंसिस्ट करता है, तो वो जाने लगती है। तभी वहां यू यीमिंग आ जाता है। क्याओ लिन उसे देखकर हैप्पी हो जाती है और उसके पास जाकर पूछती है, तुम यहाँ कैसे? तब यू यीमिंग बताता है, आज मेरा कम वर्क था, इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गया। फिर वो क्याओ लिन को लेकर चला जाता है। नेक्स्ट डे सुयान बॉटनिकल हाउस जाकर क्लास करती है और हाओमिन का वेट करने लगती है, लेकिन वो नहीं आता। जिसके बाद वो फेमस गाइड स्टोर जाकर हाओमिन के पेरेंट्स में पूछताछ करती है।
तब उसे पता चलता है कि हाउमिन तो यहाँ कई सालों से आ रहा है और बहुत सारे लोगों की हेल्प भी करता है। ये सब जानकर वो हैप्पी हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हाउमिन चेन लिन के साथ एक ब्यूटीफुल प्लेस के पास होता है। तब हाउमिन उसे बताता है, मैं यहाँ एक बॉटेनिकल सीरीज बनाने के लिए आया था, क्योंकि सुयान कब से ऐसा कुछ बनाना चाहती है, लेकिन उसे लगता है कि मैं यहाँ उसका पीछा कर रहा हूँ। तभी उसे याद आता है कि वो अपनी रिहर्सल करना तो भूल ही गया है, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हाउमिन एक गर्ल और मिस्टर झांग के साथ मिलकर रिहर्सल कर रहा होता है। तभी वहाँ सुयान आकर उनका एक्ट देखने लगती है। हाउमिन एक नॉर्मल सा एक्ट कर रहा होता है जिससे वो बोर हो जाता है, तो उन्हें एक नया आइडिया देता है जिससे सब हैप्पी हो जाते हैं और फिर से एक्टिंग करने लगते हैं। तब सुयान को पता चलता है कि हाउमिन को एक्ट करना बहुत पसंद है। तभी हाउमिन सुयान को देखकर एम्बैरेस्ड हो जाता है और एक्ट छोड़कर वहां से जाने लगता है, तो सुयान उसके पीछे जाती है और उससे कहती है, तुम अच्छा एक्ट कर रहे हो, पर तुम ये किस लिए कर रहे हो? तब हाउमिन ईमानदारी से बताता है, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ, क्योंकि तुम एक बॉटेनिकल सीरीज बनाना चाहती थी। ये सुनकर सुयान बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे सुयान हाउमिन के साथ बॉटेनिकल हाउस जाती है और पुराने डिजाइन्स देखने लगती है। तभी टीचर उसे बताती है, मेरा एक्स हस्बैंड बहुत अच्छा डिजाइनर है, लेकिन हमारा डिवोर्स हो गया और उसने मेरे साथ काम करना बंद कर दिया। ये सुनकर सुयान अफसोस करती है। तो हाउमिन उससे कहता है, मैं जानता हूँ वो कहाँ मिलेंगे। इसके बाद दोनों मास्टर चू के पास जाते हैं। तब वो उनसे खुशी खुशी मिलते हैं। फिर सुयान उनके डिजाइन्स और प्लान्स को देखने लगती है। फिर सुयान अपना आइडिया मास्टर चू को बताती है कि किस तरह वो अपने डिजाइन्स को मिलाकर कुछ अच्छा बना सकते हैं। लेकिन इस बात से उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें वहां से बाहर निकाल देते हैं। सुयान और हाउमिन उन्हें सॉरी बोलकर समझाने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं मानते। इस बिहेवियर से सुयान का मूड खराब हो जाता है। तब हाउमिन उससे कहता है, मैं जानता हूँ हमें सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। फिर वो लोग मिस्टर झांग की ओनर के पास आ जाते हैं और मास्टर चुनर उनकी वाइफ के बारे में पूछते हैं। तब ओनर उन्हें बताती है कि उनका डिवोर्स 3 साल पहले हुआ था और बाकी की बातें भी बताती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्याओ लिन को फीवर होता है, लेकिन वो फिर भी काम कर रही होती है। तभी वहां लिन ताओ आता है और उसे देखकर पूछता है, तुम ठीक हो ना? क्याओ बोलती है, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी रेस्ट की जरूरत है। तो लिन ताओ उसे सजेस्ट करता है कि तुम सुयान को बता दो कि तुम वर्क की वजह से स्ट्रेस्ड हो रही हो, ताकि वो वापस आ जाए। पर क्याओ लिन बोलती है, वो बहुत टाइम बाद ऑफ पर गई है, मैं उसे नहीं बता सकती। तभी उसे ठंड लगने लगती है, जिससे लिन ताओ उसका फीवर चेक करता है और देखता है कि उसे बहुत ज्यादा बुखार है। इसलिए वो उसे जबरदस्ती हॉस्पिटल ले जाता है और उसके लिए मेडिसिन लेकर उसे घर छोड़ने आता है। तब क्याओ लिन उसे थैंक्स बोलती है और बताती है, मेरा फोन ऑफिस में रह गया है, तुम जाकर ला दो। तो लिन ताओ ऑफिस जाता है। वहां वो देखता है कि क्याओ लिन के मोबाइल पर यू यीमिंग का कॉल आ रहा होता है। तो लिन उसे बताता है, क्याओ की तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए मैं उसे जल्दी में हॉस्पिटल ले गया था, जिसके कारण उसका मोबाइल ऑफिस में रह गया। मैं वही लेने आया हूँ। ये सुनकर यू यीमिंग परेशान हो जाता है और जल्दी से क्याओ लिन के घर आता है। रास्ते में लिन उसे क्याओ लिन का मोबाइल देता है और बताता है, मैंने उसकी केयर इसलिए की क्योंकि वो मेरी कोलीग है। मैंने मेडिसिन वहीं टेबल पर रख दी है, तुम देख लेना। और प्लीज मुझे गलत मत समझना। ये बोलकर लिन ताओ जाने लगता है। तब यू यीमिंग उसे रोककर थैंक्स बोलता है। इधर सुयान और हाउमिन फिर से मास्टर चू के घर जाते हैं। तब वो उन्हें देखकर अपना गेट बंद कर देते हैं, लेकिन हाउमिन उन्हें कन्विंस करता है, अगर आप अपना टैलेंट सबसे छिपा कर रखेंगे तो किसी को इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी। इसलिए आपको अपना आर्टवर्क दुनिया को दिखाना चाहिए, क्योंकि आजकल एआई का दौर है। हम आपके आर्ट को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। ये सब सुनकर मास्टर चू गुस्से में कहते हैं, मेरी आर्ट किसी एआई की मोहताज नहीं है और न ही मुझे किसी के लिए इंस्पिरेशन बनना है।
तुम लोग यहाँ से जाओ और बकवास करना बंद करो। फिर वो जाने लगते हैं। लेकिन सुयान उनसे कहती है, ऐसा करके आप खुद को और अपनी आर्ट को धोखा दे रहे हैं। ये गलत है। फिर भी मास्टर चू अपने घर चले जाते हैं और दरवाजा लॉक कर देते हैं, जिससे सुयान और हाओमिन अपसेट होकर वहां से चले जाते हैं। फिर हाओमिन सुयान को एक ब्यूटीफुल जगह पर लेकर आता है। तब वो सुयान को समझाता है, मास्टर चू अपनी जगह सही है, क्योंकि हम भी वही करते हैं जो हमें सही लगता है, इसलिए हम उन्हें फोर्स नहीं कर सकते। फिर वो सुयान को एक नदी के किनारे ले जाता है और बताता है, यहाँ मेरी मॉम ने मुझे पहली बार हग किया था, जो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। इसलिए ये जगह मेरी फेवरेट है, मैं यहाँ हमेशा आता हूँ। फिर वो पानी में पत्थर फेंककर खेलते हुए अपनी बातों को बताने लगता है। सुयान उसकी बातें सुनकर स्माइल करती है और चुपके से हाओमिन की फोटोज लेने लगती है। फिर वो भी हाओमिन के साथ मिलकर खेलने लगती है, जिससे दोनों एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं और खुश हो जाते हैं।